अच्छा, ये किले के ऊपर बैठा, अकबर किले के नीचे, नीचे से ऊपर जाना तो संभव नहीं। पर बातचीत के दौर चले तो अकबर ने संधि का प्रस्ताव लेके भेजा था भगवंत दास को। किसको? भगवंत दास कहाँ का राजा? आमेर। और भगवंत दास ने जाके समझाया कि तेरे पास 3,000 फौजी है, अकबर पूरी नीचे 50-60 हजार की फौज लिए बैठा है, तो तुम्हारी पार कैसे पड़ेगी? उसने कहा अकबर को, कदे ऊपर चढ़ के देख ले, मैं बता दूंगा पार तो कैसे पड़ेगी। उसने कहा पर अकबर ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, अकबर घेरा डाल के बैठा है, तुम कितने दिन तक अंदर रहोगे? एक दिन किला तो खोलना पड़ेगा तुम्हें, अनाज और पानी तो खत्म होगा, अनाज पानी खत्म होगा, किला खोलोगे, किला खोलोगे तो बाहर जाओगे, बाहर जाओगे तो तुम तो मरोगे, तो इसमें तुम्हारा घाटा उसका तो। इससे अच्छा संधि कर लो, मैं संधि करवा रहा हूँ तुम्हें, मैंने कर रखी तुम भी कर लो। तो इस संधि में मुख्य भूमिका किसने निभाई? फिर अकबर इसको अपने साथ ले गया, अकबर ने इसको 2 इलाकों का प्रशासक बनाया था। कहां कहां का बताओ देखे? बनारस और चुनार। कहां कहां का? आप शेरशाह सूरी पढ़ते तो पढ़ते हो चुनार का किला। तो चुनार, बनारस और चुनार एकदम एडजॉइनिंग है, यूपी में यूपी खत्म हो रहा है बनारस में, चुनार से बिहार शुरू हो रहा है, तो बनारस तो कहां पर पड़ता है? यूपी। चुनार कहां पर पड़ता है? बिहार। ये दोनों जगह अकबर ने किसको सौंपी? लिखो। अकबर के बाद में मुगल बादशाह कौन बन गया? जहांगीर। सुरजन के बाद में राजा कौन बन गया? रतन सिंह। तो रतन सिंह किसके समकालीन है? जहांगीर। जहांगीर के खिलाफ उसके एक बेटे ने विद्रोह कर दिया था, खुर्रम। पढ़ते हैं, खुर्रम विद्रोह करता है तो मेवाड़ वाले कर्ण सिंह के पास में जगमंदिर महल के अंदर रुक के जाता, पढ़ा था हमने। तो जब खुर्रम ने विद्रोह किया, थोड़े दिन तो वहां जगमंदिर रुका, फिर जगमंदिर से भी भाग गया वो यहाँ से। तो साउथ इंडिया में जब भाग गया तो जहांगीर ने अलग अलग सेनापति भेजे पकड़ने के लिए, लेकिन वो हाथ ही नहीं आ रहा। तो फिर जहांगीर ने किसको भेजा? तो खुर्रम को यदि कोई सेनापति पकड़ता है जहांगीर का, तो वो कौन पकड़ता है? खुर्रम के विद्रोह को दबाया था, इस रिवोल्ट ऑफ खुर्रम। किसका विद्रोह दबाया? किसका? खुर्रम। किसने? किसके कहने पे? तो जहांगीर ने ना इसको, खुर्रम का विद्रोह दबाया, तो जहांगीर का खास आदमी है, तो जहांगीर ने इसको 2 उपाधियां दी थी। कितनी? क्यों दी थी हम पढ़ेंगे आगे, लिखो। जहांगीर ने इसे 2 उपाधियां दी थी। पहली उपाधि क्या बताओ? मतलब राम जी का राज। तो भगवान हम कहते हैं राम भगवान, सॉरी महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य की प्राप्ति करनी है। हम कहते हैं राम जी का राज तो बहुत अच्छा था। तो क्या अच्छा था राम जी के राज में? किस लिए राम जी के राज को याद करते थे? भाई हमें राम राज्य स्थापित करना है। न्याय। किसके लिए फेमस है? न्याय। प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या होगा? न्याय। रतन सिंह न्यायप्रिय राजा था, इसलिए जहांगीर ने उसे क्या कहा? देखो, न्यायप्रियता के कारण, ड्यू टू जस्टिस। और न्यायप्रिय तो इतना, कहते रतन सिंह का एक बेटा था गोपीनाथ। क्या नाम था? उसने कोई एक लड़की के साथ में मिसबिहेव किया, किसी महिला के साथ में मिसबिहेव किया। उस लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने पकड़ के मार दिया। राजकुमार को जनता ने मार दिया महिला के साथ मिसबिहेव करने के कारण। राजा का बेटा मारा गया। हिसाब से तो राजा को पकड़ के उन सबको लटका देना चाहिए। राजा ने कुछ नहीं किया। ये जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, काटते हैं उनका गला। आपको ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। अब अब यदि और कोई महिला के साथ मिसबिहेव करता तो उसको याद आता कि जब राजा ने अपने बेटे को नहीं बख्शा, तो यदि हमने किसी ने कुछ किया तो ऊपर वाली चमड़ी पूरी सूंघ लेगा, तब जाके चीजें एग्जाम्पल सेट हो पाती है। वरना अब तो कैमरों में आने लग गई। अपने जयपुर में वही पिछले 10 दिनों की घटनाएं हैं जो कैमरों के अंदर ही आ गई। कि मतलब आप मिसबिहेव कर रहे हो वो तो अलग है, कोई लड़की मोटरसाइकिल पे जा रही है, आप उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आप उसका वीडियो और बना रहे हैं, आप उस वीडियो को अपलोड और कर रहे हैं। हिम्मत लोगों की तगड़ी है भाई। कोई ऐसा काम कर ही ले तो आदमी देता चोरी छिपे कर उनको देख ना ले। यहाँ तो बंदा कह रहा है देखो मैं तो खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अपलोड और हो रहा है, लोग उसको आगे और भेज रहे हैं। एक वो हो रहा है कोई महिला के साथ में बदतमीजी का और रहा, ऐसी चीजें इसलिए। और ये तो 2 वो है जो कैमरे में आ गए, बाकी घटनाएं तो दिल्ली की 200 हमारे सामने नहीं आ पा रही। तो इस मामले में तो अपने कई बार लगता है पता नहीं सोसाइटी कैसी बना ली। अभी 2-1 साल पहले की बात है, किसी पुराने बेच के कुछ सीनियर लड़की थी काफी, वो एक दिन शाम को मैं ऑफिस में बैठा था तो मिलने के लिए, मतलब कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात पूछने के लिए आई होगी। तो कैसे आई तुम्हारी? मैं, सर यूं ही कोई बात करने आई थी। बताओ क्या बात है? तो सर्दियों का टाइम था, तो उसने कहा सर सुबह वाली क्लास जो होती है ना 7 बजे वहां, तो बच्चे 6 बजे से आने शुरू हो जाते हैं, आसपास में पीजी में जो रहते हैं। ओबीसी बात है, आजकल बच्चों की तय समझा दो, इनको आगे आगे सीट पे बैठना होता है, तो इनको छूट मिले तो 4 बजे आके बैठे। तो उन्होंने कहा सर आप वो तो आएंगे आएंगे, आप कैसे रोकोगे? अब 6 नहीं तो 6:15 आएंगे, 6:30 आएंगे। और 6, 6:15, 6:30 तो अंधेरा रहता है सर। ऑब्वियसली बात है सर्दियों के समय में अंधेरा रहेगा। तो पुलिस की जो गाड़ी है ना, अपने महेश नगर थाने वाली जो पुलिस है, इनकी गाड़ी 7 बजे के आसपास इस रोड पे चक्कर काटती है। अपने कोचिंग वाली रोड के आसपास 7 बजे वो यहाँ पे चक्कर काटते हैं। यदि आप जानते हो पुलिस में, तो इनको कहो वो चक्कर 6 बजे के आसपास काटे, 6, 6:15 के आसपास इस रोड पे एक बार घूम जाए। क्यों? क्या हुआ? सर पीजी से जब लड़कियां आती है अंधेरा होता है ना, तो यदि कोई बच्ची अकेली आ रही है, कोई स्कूटी पे आएगा उनके सामने मिसबिहेव करके चला जाएगा।
इतना गलत करके कुछ बोल के चला जाएगा, ऐसा करके चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अरे ये भी होता है, अरे होता है, दिल्ली की बात है, कोचिंग की पीछे वाली रोड पे भी आपको मिल जाएंगे कि कोई स्कूटी पे है, इवन उसने किसी बच्चे के सामने कपड़े उतार दिए खुद के। अब उसको क्या मिला होगा ऐसा करके, क्या उसके दिमाग में कचरा भरा होगा, कुछ ही नहीं बोला होगा, केवल कपड़े उतारे होंगे, वापस भाग गया होगा। और उसके मन में तो डर बिठाया ना सर उसने, वो तो कल कोचिंग ही नहीं आ पाएगी। यार ये और प्रॉब्लम होती। अब क्लास में मैं सीधा सीधा जाके तो नए बैच में किसी में ये बोल भी नहीं सकता, फिर तो बच्चियां उड़ रहे आने से रहे, फिर या तो वैसे धमका को, अरे 6 बजे नहीं आना रे, और मत खोलना रे गेट, 6 बजे मत खोलना, 6:15 आना, 6:30 आना। थोड़ा उधर पुलिस वालों को भी कहा कि भैया आप 7 बजे थोड़ा चक्कर काटते हो, ये थोड़ा 6:45 काट दो, 6:30 काट दो, तो थोड़ा एक दो बार पुलिस की गाड़ी जाएगी तो फिर जो इस प्रकार की घटना करता है उसको डर लगेगा, अरे पुलिस की गाड़ी ना आ जाए, ये गाड़ी को देख के ये ना बता दे, तो थोड़ा बहुत डर रहता था, आदमी नहीं कर पाता ऐसी चीजें। ये भी है, इसका मतलब ऐसी घटनाएं होती तो 200 है, दो तो वो पकड़ में आ गई जो कैमरे में आ गई। तो जब तक आप ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक पार पड़ेगी नहीं। और एग्जाम्पल सेट केवल पुलिस नहीं, अपने क्या सारी चीजों को पुलिस भी छोड़ने लगे, पुलिस तो वापस वीडियो जारी कर देती है, टांगे तोड़ के वीडियो जारी कर रखा है उनका। रतन सिंह बाप था उसका, घर वाले ही सेट करे, घर वाले ही उल्टा लटकाए। हर घर में है तो दोनों ना, लड़के लड़कियां दोनों है। आपके घर का लड़का ऐसा कर रहा है, तो दूसरे घर का लड़का भी ऐसा कर रहा है। आपके घर का लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ कर रहा था, आप वाली के साथ भी तो होना तो है, तो दूसरा करके जाएगा। इन चीजों पे तुम भी, तुम्हारे आसपास में ऐसा कोई देखो तो छितर लगाने ढंग से, छितर समझते हो, जूते मारने। और लड़कियों, तुम डरा मत करो। मैं गांव के अंदर मेरा देखा हुआ था कि कुत्ते भागते हैं ना पीछे, तो हम यदि आगे भागते तो कुत्ता और भागता है, और यदि सामने खड़े हो गए दो एक बार पैर पीट दिए जाए ना तो कुत्ता नहीं आता। थोड़ा सा सामना कर लोगी तो तुम खुद को तो बचा ही लोगी, और 15-20 बच्चियों को बचा जाओगी जो उस रास्ते से आती। तुम यदि डरोगे तो उनका भय खुलता है। ऐसे लोगों को बाद में लगता है कि अच्छा ये विरोध छोड़िए तो डरती हो रहे, वो दूसरे दिन किसी और बच्चे के साथ करे। आपके सामने के लोग गलत बोल के गया होगा, किसी को टच करने की कोशिश करेगा, और कोई मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा। कि हम मिलजुल के इन चीजों को बंद कर सकते हैं, सोसाइटी ही चीजों को बंद कर सकती है। कोई सोचे कि पूरी तरीके से पुलिस कहाँ कहाँ चली जाएगी। ठीक है, अपने को जानते होंगे इस थाने वाले तो एक चक्कर मार जाएंगे, वो भी क्या 2 दिन मारे, 3 दिन मारे, अगले दिन अगले कदे नहीं यार 7 बजे नहीं हुआ यार, इस रोड पे तो कोई नहीं है, कह रहे थे कोचिंग वाले नहीं, जरूरी तो नहीं डेली हो। उस बच्चे ने मुझे बताया आके, जिसने लड़की ने बताया, हो सकता है उसके आसपास के 2-3 एक्सपीरियंस है, उसने कहा सर मेरे साथ नहीं हुआ। और मेरे पीजी की जो बच्चे हैं उन्होंने बताया, मैं वो कोचिंग आनी बंद हो गई थी, पुराने किसी बैच की लड़की थी तो नहीं, उसने सर एक दिन कोई बच्ची सुबह 6:30 निकली और 15 मिनट बाद वापस कोचिंग आ गई, पीजी आ गई रोते रोते। तो पूछा अरे क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या, कोचिंग में कह दिया क्या, फीस जमा नहीं थी क्या, वापस भेज दिया था क्या, 100 कारण हो सकते हैं, सर ने डांट दिया, और वो रोए रोए बताए नहीं। फिर मैंने उसको, उसने सर ये मेरे साथ तो दीदी ये बात हुई, तो सर ये भी घटना है, इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो कई बार मुझे लगता है कि यार हम खूब सारी चीजें सोचते हैं, सोसाइटी में ये होना चाहिए, सोसाइटी में वो होना चाहिए, बहुत मूल चीजें जो हमारे आसपास घटित हो रही होती है उनके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो जहांगीर ने रतन सिंह को क्या उपाधि दी, रामराज क्यों दी? न्यायप्रियता का एग्जाम्पल बताया मैंने कि न्यायप्रियता का एग्जाम्पल क्या था। दूसरा दूसरी उपाधि क्या बताओ। जहांगीर को आप यदि उसकी कल्चरल अचीवमेंट पढ़ते हो तो जहांगीर को किस चीज के लिए जानते हो आप? चित्रकला। किसके लिए जानते हो? चित्र। रतन सिंह की पेंटिंग में बड़ी रुचि थी, इसलिए जहांगीर ने कहा मेरी पेंटिंग में रुचि, तुम्हारी पेंटिंग में रुचि, तो उसकी पेंटिंग की रुचि कारण क्या उपाधि थी उसकी? इसने किसका विद्रोह दबाया था? खुर्रम। तो इसने विद्रोह दबाने का मतलब खुर्रम को पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था इसने। अब इसने खुर्रम को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जहांगीर को मैसेज किया, भाई तेरी बेलखनी औलाद पकड़ ली, क्या करना है अब इसका? तो उसने कहा जेल में डाल दी, रख तेरे पास। तो इसने खुर्रम को जेल में डाल दिया और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी, तो इसका ध्यान रख। बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह, बदमाश आदमी। वो डेली शाम को 8 बजे खुर्रम को जेल से बाहर निकाले और खुर्रम के पापड़ सेक ले, केक बना के ला मेरे लिए। खुर्रम से पूरी रात सेवा करवाई खुद की। खुर्रम ने एक दो बार मना किया, मैं शहजादा हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने कूट दिया, शहजादा और कहीं होगा, यहाँ नहीं है, बना ला पेक, बना के ला, चने सेक के ला थोड़े। खुर्रम बड़ा परेशान रहता। एक दिन खुर्रम ने ज्यादा विरोध किया, खुर्रम ने कहा मैं नहीं गिरूंगा, और मैं प्रिंस हूँ, प्रिंस। जेल में डाल दिया तो क्या हो गया, तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो उसने कहा कि घुंघरू लाओ, घुंघरू। फिर उसको खुर्रम के घुंघरू बांधे और कहा पूरी रात नाचेगा तू आज, और बंदूक भर के बैठा। तो बसंती यदि तुम्हारे कदम थमे तो सांसें थाम दूंगा तुम्हारी। खुर्रम पूरी रात नाचा। बीच में एक दो बार रुका तो उसने इतना पीटा नाक तोड़ दी थी शाहजहां की। खुर्रम मतलब शाहजहां, तो नाक से खून वून निकाल दिया उसके। अभी जेल में ले जाकर पटक दिया कि जा कर लेना जो कुछ करे। अगले दिन रतन सिंह जो बूंदी का राजा है वो मिलने के लिए आया खुर्रम से। उसने देखा खुर्रम बेचारा जेल में पड़ा है, नाक से खून बह रहा, बेचारे की हालत खराब हो रखी। तो पूछा अरे शहजादे ये क्या हुआ? उसने कहा ये क्या हुआ,
ये तो तुम्हारा डाकी बेटा है। हरि सिंह शाम को डेली जब पीता है तो भाई साहब मेरे को नचाता है, पूरी रात नाचाऊं, एडियां देख मेरी, नाक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रतन सिंह को लगा कि भाई लड़ाई किसकी है, खुर्रम और जहांगीर की, बाप बेटे की लड़ाई है, हम बीच में क्यों पड़े, कल को इन बाप बेटों में सुलह हो गई तो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दाल भात में मुसलचंद, अपना क्या लेना देना इसके अंदर। तो हरि सिंह को तो डांट के डाला, अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है, शहजादे के साथ ऐसे थोड़ी कर सकते हो, और वाट यहाँ से रात के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे। अपने दूसरे बेटे की पोस्टिंग कर दी माधो सिंह। किसकी? माधो सिंह बड़ा समझदार आदमी था, उसने शाम को 8 बजे खुर्रम का बाहर आ, खुर्रम के लिए कुर्सी मंगाई, लाओ भाई शहजादे के लिए कुर्सी लाओ, 2 पैक बनाओ भाई नौकरों का, एक शहजादे के लिए एक मेरे लिए। खुर्रम बड़ा राजी हुआ, खुर्रम को लगा यार ये सही आदमी। माधो सिंह ने खुर्रम को पूछा और बता तेरे मन में कोई इच्छा है तो। खुर्रम ने कहा कि यार मैं इस जेल में मर जाऊंगा। तो उसने कहा तो क्यों चाहता है? यार बाहर निकलूं तो मैं राजा बनूं, बाकी भाई जहांगीर मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। तो माधो सिंह ने कहा भाग जा। तो खुर्रम भाग गया, इतने में उधर जहांगीर मर गया, जहांगीर मरा तो खुर्रम अपने बाकी भाइयों को सल्टा के बन गया बादशाह। खुर्रम की याद था कि मेरे को हेल्प करने वाला आदमी कौन था। जैसे ही खुर्रम राजा बना, खुर्रम ने राजा बनते बूंदी के 2 टुकड़े किए। बूंदी का राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह को अलग रखा, बूंदी का एक टुकड़ा अलग किया कोटा, और कोटा का अलग से राजा किसको बना दिया कि माधो सिंह आज के बाद केवल राजकुमार नहीं है, कोटा का राजा है। राजा बनने का नंबर तो कब आएगा? रतन सिंह मरेगा तब। मैं पहले से घोषित करता हूँ, स्वतंत्र रियासत बनाता हूँ। तो कोटा का राजा किसको बना दिया गया था? तो माधो सिंह किसका बेटा था? एक लाइन लिख लो, फिर कोटा पढ़ेंगे तब इस बात को रिपीट कर लेंगे अपने। अच्छा, सामूगढ़ का युद्ध कौन जीता था? औरंगजेब। हमने पढ़ा है सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब क्या बन गया? मुगल बादशाह। तो औरंगजेब ने कहा अच्छा बूंदी वाले खिलाफ, उसने बूंदी पे सेना भेज दी। उसने भाव सिंह को कहा कि भाई तू किधर आ रहा है? भाव सिंह ने औरंगजेब को भाव दिए नहीं, वो तो दारा की तरफ रहे, तो उसने सेना भेज दी। सेना भेज दी तो औरंगजेब की कोई छोटी सेना आई होगी इस तरफ, तो उसको भाव सिंह हरा देता है। वो जिस जगह पे हुई थी ना वो इंपॉर्टेंट है, जहां पर इसने औरंगजेब की सेना को हराया था वो कोटा में एक जगह है, याद है आपको? जहां पे सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, वहीं पर ये किसको हराता है? औरंगजेब। देखो, एक बार एक मुगल महिलाओं का कैंप था जहां मुगल महिलाएं रुकी हुई थी, उस कैंप की रक्षा की जिम्मेदारी किसको मिली थी? मराठों ने अटैक कर दिया उन महिलाओं पर। तब उन महिलाओं को यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है? वापस वही बात की, महिलाएं किसी को, भले मुगलों की और भले हमारी और भले मराठाओं की हो, महिलाओं पर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए। लिखो, मैं बात है अनिरुद्ध की, मराठों के खिलाफ मुगल महिलाओं को बचाया। रानी लाड कंवर नाथावत ने रानी जी की बावड़ी बनवाई। इसने 84 खंभों की छतरी बनवाई जो कि देवपुरा गांव में कोटा बूंदी हाईवे पर NH 12 पे राजकुमार जोत सिंह जैत सागर झील पे गणगौर का विसर्जन करते हुए डूब गए, इसलिए क्या कहावत बन गई? बताया था दलेल सिंह का साथ कौन देता है? सवाई जैसे। उमेद सिंह का साथ कौन देते हैं? मराठे। कौन देते हैं? ये जो 2 बेटे इनमें दलेल सिंह गोद लिया हुआ बेटा था, पहले बुद्ध सिंह के बेटे नहीं हो रहे थे, तो उसने गोद ले लिया था, भाई मेरे मरने के बाद राजा किसको बनाना है? दलेल सिंह। पहले उसके हुए थे तो कोई 2-4 रानियों से बैठे हुए पर होते ही मर जाया करते थे, फिर राजा को लगा यार कहीं को मैं किसी युद्ध में लड़ता हूं मारा गया, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो उसने गोद लेके दलेल सिंह को कहा राजा बना देना। फिर एक किसी रानी के बेटा हुआ, वो मरा नहीं, सर्वाइव कर गया, वो बेटा कौन था? उमेद सिंह। तो फिर बूंदी में झगड़ा हो गया कि भाई गोद लिए हुए को बनाया जाए या ओरिजिनल जो बाद में हुआ उसको बनाया जाना चाहिए। लिख लो, दोनों के नीचे पे लिखो, दलेल सिंह के नीचे लिखो दत्तक पुत्र, अडोप्टेड सन। अब हुआ क्या था, इसकी एक रानी थी अमर कंवर, क्या नाम था? वो सवाई जयसिंह की बहन थी। किसकी बहन थी? बुद्ध सिंह की एक रानी है, बुद्ध सिंह की रानी का नाम क्या है? अमर कंवर। किसकी बहन है? उन दिनों राजस्थान में सबसे हिट राजा ही कौन चल रहा था? सवाई जयसिंह। तो जब इनके बेटे नहीं हो रहे थे तो बूंदी वालों ने सवाई जयसिंह से सलाह ली कि भाई कल को राजा मर जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा भाई किसी एक परिवार में से राजकुमार को गोद लेकर राजा घोषित कर दो। तो वो जो राजा घोषित करवाया सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसको? अब दलेल सिंह को बताया, अब सवाई जयसिंह को इस बात का पता कि बुद्ध सिंह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो सवाई जयसिंह ने अपनी राजकुमारी की शादी कर दी थी इससे, और सवाई जयसिंह की राजकुमारी का नाम था कृष्णा कंवर। क्या नाम था? यहां तक सब ठीक है। अब राजा कौन है? बुद्ध सिंह। उसकी रानी कौन है? अमर कंवर। अगला राजा कौन घोषित किया गया? उसकी रानी कौन है? ये आपस में बुआ भतीजी, दोनों, एक सवाई जय सिंह की बहन और एक सवाई जय सिंह की बेटी। पर अब सब लोगों को ये पता चल गया कि अगला राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो अगली पटरानी कौन बनेगी? कृष्णा कंवर। तो ज्यादा चलेगी किसकी? तो अब लोग कृष्णा कंवर को ज्यादा भाव देते, अमर कंवर को। बुआ जी को ये नहीं पसंद आया, काल मरी आज भूत नहीं होगी, तो कल की आई थी, अब तू यहाँ पे ऑर्डर झाड़ेगी। अच्छा, अब बुआ जी क्या करे, अगला राजा बन गया तो अगली रानी बनेगी, उसकी चलेगी। इतने में इनके एक बेटा और किसी रानी का, अमर कंवर का नहीं, और किसी रानी का एक बेटा सर्वाइव कर गया। वो कौन है? अब वो अमर कंवर ही थी जिसने कहा कि हम दलेल सिंह को राजा नहीं बनाएंगे। दलेल सिंह किस बात का राजा? जब हमारे राजा का ओरिजिनल बेटा तुम गोद लिए को क्यों बनाए? सवाई जय सिंह ने कहा कि यदि अब हटा दिया, सवाई जय सिंह का जमाई हो, सवाई जय सिंह का यदि हटा दिया तो देख लेना। तो अब पार कैसे पड़े? बूंदी वालों को पता था सवाई जय सिंह के खिलाफ वैसे तो पार पड़ेगी नहीं। तो फिर अमर कंवर ने बुलाया मराठों को। मराठों का सेनापति था मल्हार राव होलकर। कौन था? उसको अमर कंवर ने कहा तू मेरे धर्म का भाई है, तू हमारी सहायता कर। किसके खिलाफ की? सवाई जय सिंह की। तो वो तो तुम्हारा रियल भाई है, नाम मत ले उस आदमी का। देखो,
तक सवाई जय सिंह जिंदा रहा था, उसने किसको राजा बना कर रखा था? दलेल सिंह। तो हम पढ़ते हैं हुर्रा सम्मेलन में कौन आया था? दलेल सिंह। फिर ईश्वरी सिंह राजा बना, तब भी उसने किसको राजा बना कर रखा? दलेल सिंह। फिर ईश्वरी सिंह आ रहा था बगरू का युद्ध, और तब बाद में उसको ये बात माननी पड़ी थी कि बूंदी का राजा किसको बना जाए? उमेद सिंह। पढ़ा था, इसलिए हमने पढ़ा था राजमहल और बगरू के युद्ध में उमेद सिंह किसकी तरफ से लड़ा था? माधो सिंह की तरफ से। एक हेडिंग डालो, देखिए अमर कंवर, नीचे लिखो